अगर आप कभी मुक्तेश्वर घूमने जाते हैं तो रास्ते में कैंची धाम आता है, जहाँ पे नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। उससे पहले भवाली से एक राइट को रास्ता कटता है, जहाँ पे एक एयरफोर्स का स्कूल भी है, सैनिक स्कूल बोलते हैं उसको। उसके पास में घंटियों वाला मंदिर है, वहाँ पे हजारों घंटियां लगी हुई है एक मंदिर में। और आप कभी उस मंदिर में विजिट करोगे, आप देखोगे बहुत सारे वहाँ पे लेटर्स लगे हुए हैं, स्टैम्प ड्यूटीज लगी हुई हैं। तो वहाँ ऐसा बिलीव है, अगर आपका कोई केस है कोर्ट में, आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपकी पूरी नहीं हुई, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसको लिख के वहां पे अर्जी लगा के आ जाओ, वो पूरी हो जाएगी। और जब वो पूरी हो जाती है तब आपको उनको गिफ्ट में एक घंटी देनी होती है, तो वहां घंटी चढ़ानी होती है। तो वहां हजारों करोड़ों घंटियां लगी हुई हैं। तो आप कभी जाओगे तो आप घोड़ा खाल का मंदिर के नाम से फेमस है, भवाली के पास में। और वो हमारे कुल देवता बोलते हैं। हम लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे पहले हम उनको प्रेज करते हैं, उनको याद करते हैं, वो किसी की बॉडी में एंटर करते हैं और वो लोगों को बताते हैं उसका सोल्यूशन। मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस प्रमुख स्थान पे अब मैं खड़ा हूँ, क्योंकि लगातार मैं इस समय अपनी उत्तराखंड यात्रा में हूँ, कुमाऊं मंडल में। और जिस प्रमुख स्थान पे अभी मैं हूँ वो है गोलू देवता मंदिर, चिताई मंदिर। गोलू देवता जो न्याय के देवता माने जाते हैं। गोलू देवता की अपनी एक मान्यता, यहाँ की प्रमुखता, यहाँ की विशेषता, यहाँ की महत्वता अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि ये चिताई धाम का मंदिर और ख़ास तौर पे गोलू देवता का मंदिर अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हमारे पूरे उत्तराखंड में माना जाता है। गोलू देवता एक न्याय के देवता हैं। न्याय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, जैसे कि हमारे कैमरा पर्सन जूम करके, मैं मुख्य द्वार पे इस समय खड़ा हुआ हूँ और इसके ऊपर जो सीढ़ियों से हम आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, मैं आपको पूरे मंदिर परिसर का दर्शन भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ मुख्य पुजारी जी के साथ अपनी बातचीत जरूर करूंगा। क्योंकि इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पर घंटियाँ और चिट्ठियाँ दोनों चढ़ाई जाती हैं। घंटियाँ और चिट्ठियाँ ये अपनी मान्यता मानने के लिए कि लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हों, जो उनकी मुश्किल हो, जरूर गोलू देवता उस पर प्रति पूरी तरह अपनी न्याय करें और लोगों की समस्याओं का निदान करें। इसी तरह आइए मैं चलता हूं अपने साथ साथ मेरे कैमरा पर्सन कुलदीप। हम मुख्य द्वार से अब सीढ़ियों से इस परिसर में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंदिर में जो है चिताई धाम मंदिर, गोलू देवता मंदिर, न्याय के देवता मंदिर, हमारे गोलू देवता। अब इस मंदिर में मुख्य द्वार पे, जहाँ से मैंने आपको पूरी अपनी ये कवरिंग दिखाई, और यहाँ पर जो चैनल आप ठीक सामने देख रहे हैं, इसके आगे आप देखेंगे कि लगातार घंटियाँ ही घंटियाँ और चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ, पत्रियाँ ही पत्रियाँ आपको मिलेंगी। इसके आगे भी मैं आपको पूरी बात दिखाता चलूँगा, बताता चलूँगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल मिशाल टुडे के साथ। मन इच्छा होती है उसको जो है इस तरीके से पत्थर में लिखना होता है और यहाँ पर रख देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आस्था है इस मंदिर की। तो साथियों, इस चिताई मंदिर में, इस गोलू देवता मंदिर, गोलू देवता मतलब न्याय के देवता। हमारे इस पारंपरिक उत्तराखंड में न्याय की बहुत बड़ी गुहार जो रहती है, वो गोलू देवता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जरूर पूरी करते हैं, सबको न्याय दिलाते हैं। और गोलू देवता की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है, महत्वता है। और ख़ास तौर पे गोलू देवता का एक जो मंदिर, जो मैंने आपको ये चिताई धाम गोलू देवता मंदिर दिखाया, उसकी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भूमिका मानी जाती है। मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ के पुजारी जी नितिन पंत जी, क्योंकि चिताई गांव इसके ठीक नीचे ही है,
चितई गांव भी है, पंतों का गांव माना जाता है। कुछ तिवारी लोग भी यहाँ पर हैं। नितिन पंत जी यहाँ के पुजारी जी हैं, हमारे साथ हैं, और परम सौभाग्य हमारा कि अब हम नितिन पंत जी से बात करते हैं। पंत जी, करीब लगभग अगर मैं मानूं तो ये मंदिर जो गोलू देवता का मंदिर कितने वर्षों पुराना हो गया, और उसकी मान्यता, इसकी विशेषता, इसकी महत्वता और इसकी प्रसिद्धि जो अपने आप में है, इसके बारे में आप बताएं। ये चितई मंदिर को बताया जाता है 500 साल पुराना बताया जाता है। 500 साल। और यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है, जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता है यहाँ के न्याय मांगते हैं। कोर्ट कचहरी के ज़्यादा मामले यहाँ कोर्ट कचहरी के निपटाए जाते हैं। कोर्ट कचहरी के ज़्यादा मामले हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। एक ये कुलदीप हमारे साथ, ये हवन कुंड भी आपने जो यहाँ पर, इसकी भी क्या एक मान्यता है जो आपने अभी पूरा जलाया? इसमें आप कुछ अपना पूजा अर्चना भी कर रहे थे, पूजन भाजन भी और पूजा ध्यान भी दे रहे थे, इसकी क्या मान्यता? ये गुरु की धुनी बताई जाती है। यहाँ हवन होता है, 24 घंटे ऐसी जली रहती है, और ये उनके गुरु जी की धुनी है। अब हम एक बहुत मुख्य उसमें आ रहे हैं, क्योंकि गोलू देवता यानी कि न्याय के देवता, और ख़ास तौर पे इस चितई मंदिर में यहाँ पर जैसे हम लोग सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, ये जो मैं यहाँ पंछी देख रहा हूँ, ये विशेषता देखिए। हमारे कैमरा पर्सन भी जूम करके, मैं चाहूँगा कुलदीप पूरी जगह में आप पूरे परिसर में आप दिखाइएगा। यहाँ पर पूरी तरह से ये घंटियाँ और चिट्ठियाँ पूरी लटकी हुई हैं। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी यहाँ की एक विशेषता है, ये महत्वता है चिट्ठियों और पत्रियों की, और ये जो खास तौर पे घंटियाँ भी हैं, घंटियाँ और पत्रियाँ, इसकी महत्वता इतनी गोलू जी के, क्योंकि गोलू देवता न्याय के देवता, तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न्याय स्वरूप को माने जाते हैं। इसकी थोड़ा आप विशेषता बताइए। ये जो अर्जियाँ हैं, ये लोगों ने अपनी अपनी मनोकामनाएं लिखी हैं। जिनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है वो घंटियाँ चढ़ाते हैं, कुछ लोग भंडारे करते हैं। ये जो है सब की अपनी अपनी मनोकामनाएं, इनमें से कितनों की पूरी होगी तो उन्होंने घंटियाँ चढ़ाई हैं, और ये बड़े बड़े घंटे सब उसी के। हाँ बिल्कुल, मैं भी ये देख रहा हूँ ये है। तो वास्तव में अगर आपसे पूछना भी चाहूँ तो लोगों की वास्तव में यहाँ मनोकामनाएं पूरी हुई भी हैं, चाहे वो घंटी के रूप में हो, चाहे वो चिट्ठियों पत्रियों के रूप में हो, वो क्योंकि लिखे हुए भी। कुलदीप जरा पूरी तरह इस परिसर में दिखाइए, तब पूरा हमारे सारे दर्शकों को भी अंदाज आएगा कि इसकी कितनी एक विशेषता है, कितनी महत्वता है, और इसकी एक अपने आप में जो गोलू देवता, न्याय के देवता जो माने जाते हैं, उसके अपने आप में है। लगभग अगर मैं आपसे कहूँ, श्रद्धालु भक्त रोज बताते हैं कितने लोग यहाँ से और कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर परिसर में यहाँ के हमारे उत्तराखंड के ही सीमित नहीं है, हर राज्य में, हर प्रांत के भारतवर्ष से यहाँ पर इस मंदिर की एक बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसकी बहुत बड़ी एक अपने आप में विशेषता है। तो कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पूरे उत्तराखंड से, दिल्ली से, यूपी से, बेंगलोर से, बंगाल से, सब जगह से लोग आते हैं। सब जगह से, मुंबई से कुछ विदेशी पर्यटक, विदेशी भी, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। अच्छा, वो भी अपनी कुछ मान्यता वगैरह मानते हैं, कुछ देखते हैं, दर्शन करने आते हैं, क्योंकि एक आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई कि वो दर्शन करने आते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा पा रही है और मैं देख पा रहा हूँ, एकदम तांता लगा हुआ है, चाहे वो घंटियाँ चढ़ी हो, चाहे वो पत्रियाँ चिट्ठियाँ चढ़ी हो, लोगों ने अपनी मन्नत जो मांगी है, और आपने कहा कि मनोकामना भी जो है, लोगों की अर्जी वो जरूर देखते हैं, जरूर करते हैं, और उसके साथ पूरा न्याय करते हैं। अंत में क्या मुख्य संदेश आप यहाँ पर, एक तो इस मंदिर का उद्देश्य तो अपने आप में परिपूर्ण हो ही चुका है, बता ही दिया मैंने, एक संदेश आप हमारे सभी दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? तो मैं यही कहूँगा कि गुरु देवता भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। आप यहाँ आइए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, पूरी यहाँ पे साक्षात देवता बोला जाता है। यहाँ पे जो मनोकामना होती है पूरी होती है, और इससे ज़्यादा। हाँ, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के भी माध्यम से आपने नितिन पंत जी बहुत ही विस्तार से हमको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी और इसका जो पूरा इतिहास है, गोलू देवता चितई मंदिर का, आपने पूरा हमको इतिहास भी बताया। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, अपने कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ इस चितई मंदिर, गोलू देवता मंदिर से आपका पंत जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बहुत बहुत धन्यवाद।